हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये मैराथन क्लास है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। चूँकि इधर नवरात्र चल रहे हैं और मेरा फास्ट है और समय ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से 50 क्वेश्चंस है। नवरात्र के ख़त्म होते ही 100 प्लस क्वेश्चंस या फिर किसी में मैराथन क्लास में 100 या 150 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास आप लोगों की होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। भारत में समाजशास्त्र का जो विकास था उसकी व्यवस्थित समीक्षा किसने प्रारंभ की है। इनमें से ऑप्शंस जो दिए गए हैं, आंद्रे बेत्ते हैं, रंजीत गुहा है, टी.के. उनीनाथ हैं, सुरजीत सिन्हा है। तो चलिए यहाँ पर प्रयास करिए, बताइए, ट्राई करिए फर्स्ट का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित जो समीक्षा है वो इनमें से किसने की थी, क्या होगा यहाँ पर। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। टी.के. उनीनाथ, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। एलेक्स एंगल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया है। ऑप्शंस है, संस्थापक जनकों ने क्या किया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तर्क क्या सुझाव देता है, बताइए। सेकंड का यहाँ पर राइट क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट क्या होगा। एलेक एंकल्स की बुक का नाम क्या है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। इम्पॉर्टेंट बुक है, बुक भी अक्सर पूछी जाती है और सोशियोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स इसको पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, तो वहाँ से जितनी भी सोशियोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स बताई गई हैं उन्हें कुछ कुछ करके आप लोग डेली याद कर लीजिए। वो आपके सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए वो वीडियोज़ उधर बनाई गई थी, तो उन्हें आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर एलेक एंकल्स की व्हाट इज़ सोशियोलॉजी बुक थी, जिसमें इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया था, या समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु हैं उस विषय वस्तु 3 प्रकार की उन्होंने बताई थी। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस में देखा भी होगा, ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक, ठीक है। तो ऐतिहासिक का मतलब ये है कि संस्थापक पिता ने क्या किया, ठीक है, जो संस्थापक जनक हैं या पिता हैं उन्होंने क्या किया। फिर दूसरा जो था क्या कहा, ठीक है, संस्थापक पिता ने जो जनक हैं उन्होंने क्या कहा, ये ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगा। जो अनुभाविक था उसमें अनुभाविक में इसे इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो समसामयिक समाजशास्त्री हैं उस समय के वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड में विश्लेषणात्मक में जो तर्क क्या सुझाव देता है उसकी इन्होंने बात कही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनकी बुक को याद रखिएगा, व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक है। नेक्स्ट है, बेयरस्टेड के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है। बेयरस्टेड ने समाजशास्त्र की विशेषताएं बताई हैं, इनमें से कौन सी एक नहीं है। आइए देखते हैं। यह विशुद्ध विज्ञान है, यानी कि समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अनुभाविक विज्ञान है। क्या होगा,
बताइए, बियरस्टेट ने इनमें से किस समाजशास्त्र की कौन सी एक विशेषता की बात नहीं की है? थर्ड का यहाँ पर क्या होगा? समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया? चलिए देखते हैं। ऑप्शंस दुर्खीम एवं मर्टन, मार्क्स एम वेबर, मर्टन एम एंड जो अगस्त कॉम्ट हैं वो दिए गए हैं, और या फिर ये सभी सही हैं। नियमहीनता एनोमी की इनमें से कौन थे जिन्होंने बात की है? कौन कौन से हैं, या फिर ये सभी हैं जिन्होंने बात की है? देखिए और फिर बताइए। नियमहीनता, प्रतिमानहीनता, आदर्श शून्यता जिसे भी बोला जाता है, कौन हो जाएंगे? सही यहाँ पर विकल्प कौन सा होगा? बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम और मर्टन, दुर्खीम और मर्टन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले विसंगति या आदर्श जो शून्यता है या जिसे नियमहीनता कहते हैं उसकी बात सबसे पहले दुर्खीम ने अपनी बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे दुर्खीम अपने बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में देते हैं। मर्टन ने भी सोशल जो इनकी बुक है एनोमी से रिलेटेड इनकी बुक है मर्टन की सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एनोमी। और इनका एक स्टेटमेंट भी आप मर्टन को देखने को एग्ज़ाम में आपको मिला होगा या आपने जो PYQ सॉल्व किए होंगे उसमें, कि सामाजिक संरचना में ही विचलन के गुण छिपे होते हैं, सामाजिक संरचना में ही विचलन के गुण छिपे होते हैं। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एनोमी यही बुक याद रखिएगा, मर्टन की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं। वो 2 स्तर कौन कौन से हैं? आदिम एवं आधुनिक, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं बृहद, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ पर सही? समाजशास्त्री समाज का अध्ययन इनमें से किन 2 स्तरों पर करते हैं, या कौन सी 2 अवस्थाएं हैं, स्तर हैं? क्या होगा यहाँ पर? सूक्ष्म एवं बृहद। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, अरस्तु, दुर्खीम। मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया? किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, अरस्तु, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? अगस्त कॉम्ट, ठीक है, अगस्त कॉम्ट होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। और सोशियोलॉजी से पहले अगस्त कॉम्ट सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग करते हैं और 1838 में ये समाजशास्त्र शब्द, सोशियोलॉजी शब्द देते हैं।
ठीक है। और अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। अगस्त कॉम्ट की अगर अवधारणाओं की बात की जाए तो प्रत्यक्षवाद की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। इसके अलावा इन्होंने ज्ञान के 3 स्तरों की बात की थी, या ज्ञान के 3 स्तरों के जो नियम हैं वो दिए हुए थे। समाज के 2 प्रकार या समाजशास्त्र के 2 प्रकार, स्थैतिकीय और गतिकीय, इस तरीके से भी पूछा जाता है, इनका क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट, ये सब आप जानते ही होंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। अब ये किसका कहना है? ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, गिलेन एंड गिलेन। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा का या साधन का बोध होता है, ये किसने कहा है? चलिए बताइए, राइट क्या हो जाएगा? किसका कहना है ये? राइट क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? सोसाइटी। ये बुक भी अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। सोसाइटी किसकी हो जाएगी? मैकेवर एंड पेज की हो जाएगी। आगे देखते हैं। समुदाय शब्द इस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन सी भाषा है जिनसे समुदाय शब्द बना है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी। चलिए बताइए, क्या होगा यहाँ पर? बताइए। लैटिन भाषा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैटिन भाषा के कॉम जिसका अर्थ होता है टुगेदर, और म्यूनिस जिसका मतलब होता है सर्विंग, इससे मिलकर बना है, जिसकी मीनिंग निकलती है सेवा करना या साथ मिलकर के सेवा करना। तो समुदाय यानी कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों कॉम और म्यूनिस से मिलकर के बना है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग, यानी कि साथ मिल करके क्या करना है? सेवा करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें 2 समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार सम्मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, और इसे कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें 2 कोई ग्रुप हैं, वे अपनी संस्कृतियों को क्या कर रहे हैं? अब एक दूसरे से मिल जाते हैं, और उनका दोनों का ही कल्चर क्या हो जाता है? आपस में मिल जाता है और वो एक हो जाते हैं। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, पर संस्कृति ग्रहण है, एकीकरण है, आत्मसातकरण है, सहयोग है। बताइए, पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण, आत्मसातकरण, सहयोग। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? आत्मसातकरण होगा। ठीक है, आत्मसातकरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, जो आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग है वो रॉबर्ट पार्क ने किया था। याद रखिएगा, आत्मसातकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? रॉबर्ट पार्क है। और उन्होंने अमेरिकन प्रजातीय संबंध जो शोध था उसके संदर्भ में इस प्रक्रिया का, इस अवधारणा का प्रयोग किया था। और उस समय अमेरिका में विभिन्न जो संस्कृतियाँ थी उनके लोग आकर के वहाँ पर रह रहे थे, और उस समय के वहाँ के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने ये जानने का प्रयास
प्रयास किया था कि कैसे विभिन्न प्रजाति के जो समूह लोग आकर रह रहे हैं उस समय में, वो कैसे अमेरिकन सोसाइटी और जो अमेरिकन कल्चर है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये याद रखिएगा, अमेरिकन प्रजाति संबंध अनुसंधान के संदर्भ में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था उन्होंने, रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसातकरण प्रकार है सामाजिक प्रक्रिया का, सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक गतिशीलता का या फिर सामाजिक नियंत्रण का। क्या हो जाएगा यहाँ पर? समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसातकरण। अब ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का, कई बार कराया गया है। बताइए। क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, सोशल प्रोसेस को। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर बना दिया गया है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सोशल प्रोसेस के बारे में गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। पहली सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, पहली क्या बताई? समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी क्या है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और कभी कभी एग्जाम्स में सहयोगी की जगह संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी दिया जाता है। और थर्ड नंबर पर तीसरी इन्होंने असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया या असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया की बात की। तो ये जो समायोजन, संघर्ष और आत्मसातकरण है, ये सभी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की जाए समायोजन की, आत्मसातकरण की, फिर सहयोग भी आ जाता है, ये सभी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कंपटीशन हो जाएगा, है ना, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं, संघर्ष, विरोध, विद्रोह, प्रतिकूलता, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी विषाक्तता अभिजन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शंस हैं डी एन धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता, सतीश देशपांडे, टी के उमन। बताइए, पश्चिमी विषाक्तता अभिजन की अवधारणा किसने दी है? किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा? दीपांकर गुप्ता का। दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, कोजर, कार्ल मार्क्स, मैक्स मुलर। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स को कंप्लीट कराया जा चुका है, इनका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि एक वीडियो है जिसमें कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, ठीक है, जैसे कि स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, और जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी रही है, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत रहा है, ठीक है, ये सारे और भी जो इनके अवधारणाएं हैं, उन सभी को कंप्लीट कराया गया है अच्छे से। और फिर एक वीडियो आपको मिल जाएगी इनके महत्वपूर्ण कथनों से रिलेटेड
कि जो इनके स्टेटमेंट रहते हैं ना, जो धर्म है उसको अफीम कहा है जनता के लिए, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, और भी जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको एक वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। और उसके अलावा और जितने भी वीडियोस हैं कार्ल मार्क्स से, तो जितने भी टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में अब तक के पूछे गए हैं, उन सभी को कंप्लीट कराया गया है उन वीडियोस में। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी, या फिर जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है कार्ल मार्क्स की, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए दो वर्गों की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। एक तो है पूंजीपति वर्ग, जिसके पास उत्पादन के साधन, ठीक है, जो धन है, संपत्ति है, उत्पादन के जो साधन हैं, ये सभी शक्तियां हैं उत्पादन के, इन सभी पर नियंत्रण किसका है? पूंजीपति का है। श्रमिक के पास इन सभी का अभाव है, मात्र जो उसके पास श्रमिक वर्ग के पास है वो उसका श्रम है। ठीक है, तो स्वयं में वर्ग की मतलब ये है कि जो ये अवधारणा है, जो श्रमिक वर्ग है, पूंजीपति जब उसका फ़ायदा उठाता है, उससे 9-9 10-10 घंटे काम करता है, उसकी मेहनत के अनुसार जो उसकी सैलरी बनती है वो नहीं देता है, सरप्लस वैल्यू जो भी उसका उत्पादन जो करता है, काम करवाता है, जो भी उत्पादन पूंजीपति करवाता है, उसको जब मार्केट में वो बेचता है, जो उसका जो मुनाफा होता है जिसे सरप्लस वैल्यू बोलते हैं, तो उसका भी वो अकेले ही प्राप्त कर लेता है, उससे उसका भी शेयर श्रमिक वर्ग को नहीं जाता है। तो जब ये जो श्रमिक वर्ग है वो अभी तक क्या है? स्वयं में वर्ग है। लेकिन जब धीरे धीरे श्रमिकों में ये चेतना आती है, अभी चेतना का अभाव है श्रमिक वर्ग में, तो ये क्या है? स्वयं में वर्ग है। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे श्रमिकों में चेतना आती है कि नहीं, पूंजीपति गलत कर रहा है उसके साथ, और हमें सब एक साथ मिल करके उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, क्रांति करनी चाहिए, जैसे कि मार्क्स कहते हैं, तो ये जब चेतना आ जाती है, ठीक, तो ये स्वयं के लिए वर्ग बनाता है। श्रमिक वर्ग स्वयं के लिए, खुद के लिए एक वर्ग बनाता है, इसको ही ये कॉन्सेप्ट बोला गया। और फिर मार्क्स कहते हैं जब उसमें चेतना आती है, पूंजीपति के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, क्रांति आती है, तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था। फिर इसके बाद एक ऐसा समाज का जन्म होता है जिसमें किसी भी तरह की असमानता नहीं होती है, ऊंच नीच या जो वर्ग व्यवस्था है वो नहीं पाई जाती है, सभी समान होते हैं। ऊंच नीच धन का जो संकलन था, पूंजी का संकलन कुछ वर्गों के पास ही था, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होता, सब समान होते हैं। और ऐसे समाज की बात करते हैं, उस समाज का नाम वो क्या बताते हैं? समाजवाद बताते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये सभी वहाँ पर उन वीडियोज़ में बताया गया है डिटेलिंग में काफ़ी, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी राइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया? G.S. घुरिये, S.H. रिजले, J.H. हट्टन, M.N. श्रीनिवास। थर्टीन्थ का यहाँ पर राइट क्या होगा? बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए किसने किया था ब्रिटिश कालीन भारत में? G.S. घुरिये, रिजले, हट्टन, श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके नेट के पेपर में पूछा गया है, पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। राइट क्या होगा? हट्टन होगा, J.H. हट्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ध्यान दीजिएगा, स्त्रीकरण यानी कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी फोल्डर बना दिया गया है, इसे भी ज़रूर देखिएगा। स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ इनमें से किसने सामंजस्य स्थापित किया है, यह पूछा जा रहा है। हॉवेल, जी लेंस्की, विल्बर्ट मूर, सीमेल ऑप्शंस हैं। बताइए क्या होगा यहाँ पर?
जी लेंस्की होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत फंक्शनल थ्योरी किसकी रही थी? किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर और पार्सन्स ने भी दी थी। ठीक है, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर ने दी हुई थी। तो इसे भी याद रखिएगा। 14th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेते अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया है? कुंबापेटी, मोहाना, रामपुरा, श्रीपुरम। कहाँ पर आंद्रे बेते का फील्ड वर्क रहा है? फील्ड वर्क से रिलेटेड भी एक वीडियो, एक नहीं आई थिंक 2-3 वीडियोस बनाई गई हैं, इनका प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। फील्ड वर्क से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किस क्षेत्र पर किस समाजशास्त्री का अध्ययन रहा है, या फिर किस ट्राइबल्स पर रहा है, जैसे कि कमार जनजाति पर एस सी दुबे का रहा है, टोडा जनजाति पर रिवर्स ने किया है। इस तरीके से भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर श्रीपुरम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिहास संबंध है पिता एवं पुत्र के मध्य, माता एवं पुत्री के बीच में जो होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य में, या फिर जीजा तथा साली के बीच में जो होते हैं। परिहास संबंध किसे कहते हैं बताइए? ये भी बताया गया है। क्या होगा यहाँ पर? जीजा तथा साली के मध्य। ठीक है, ऑप्शन डी, जोकिंग रिलेशंस बोला जाता है इसे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार, केंद्रक परिवार। विस्तृत परिवार किसे कहेंगे? संयुक्त परिवार को, सम्मिश्रित परिवार को, वैवाहिक परिवार को, या फिर केंद्रक परिवार को? राइट क्या हो जाएगा? ये भी बताया गया है विस्तृत परिवार में कौन कौन आते हैं। सम्मिश्रित परिवार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ऐसे परिवारों में जो पत्नी होती है, ठीक है, उसके जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो, और पति के जो नाते रिश्तेदार होते हैं, वे सभी एक साथ मिलकर एक परिवार में रहते हैं, उसको ही विस्तृत परिवार कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने स्तंभ परिवार की अवधारणा दी है? जिमरमैन, मर्डॉक, लिपले, बर्गेस। स्तंभ परिवार, स्टेम फैमिली, ये कॉन्सेप्ट किसका रहा है? फैमिली वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था तो ये क्वेश्चंस भी उसमें कराए गए थे। स्टेम फैमिली का कॉन्सेप्ट किसका है? बताया भी गया था कि स्तंभ परिवार होता क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? लिपले का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया है? मर्डॉक, किंग्सले डेविस, के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु। न्यूक्लियर फैमिली के जो फंक्शंस हैं वो भी मेन, ठीक है, 4 जो मुख्य प्रकार हैं वो प्रजनन बताए हैं, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण। बताइए, ये भी बताया गया है, फैमिली वाले टॉपिक में कंप्लीट कराया गया है। ये सब देखिए, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में फोल्डर ज़रूर देखिए, और अपने एग्ज़ाम्स के अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल रहे हैं उन सभी को ज़रूर देखिएगा काफ़ी डिटेलिंग में। और जो क्वेश्चंस हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ में उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। उनके भी नोट्स ज़रूर बनाया करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसने बताए हैं? किंग्सले डेविस ने बताए हैं, ठीक है, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है?
मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टाइलर। बताइए, बच्चों जो विवाह है, मैरिज, उसको बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता किसने कहा है? मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टाइलर ऑप्शंस हैं। ये तो सबको ही पता होगा। मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था। 3 तरह की आवश्यकताएं बताते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आवश्यकताएं। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की किसको बताते हैं? कल्चर को बताते हैं, संस्कृति को। फिर जादू और धर्म को इन्होंने पवित्र बताया था, जबकि जो साइंस है, विज्ञान है, उसको मेलानोव्स्की अपवित्र बताते हैं। जादू के 2 प्रकार बताते हैं, सफ़ेद जादू जो कि दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, जो कि दूसरों को हानि कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा, सारी बातें याद रखिएगा किसकी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की जो पदावली है वो दी गई है, यानी किसके द्वारा दी गई है, किसने दी है? ऑप्शंस हैं जिन्सबर्ग, डीपी मुखर्जी, आर बियरस्टेड, मैकेवर। जिन्सबर्ग, डीपी मुखर्जी, आर बियरस्टेड, मैकेवर ऑप्शंस हैं। सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान, या प्रतिमान के 2 प्रकार, सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान, किसने बताए हैं, दिए हैं? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? आर बियरस्टेड होगा। ठीक है, आर बियरस्टेड होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के अध्ययन में किसने अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डीमैन। भारतीय समाज के अध्ययन में किसने अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डीमैन ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ध्यान से देखिए और फिर बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 का राइट। डेविड हार्डीमैन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुटबाजी, दलित चेतना पर इन्होंने अपने विचार दिए हुए हैं, तो डेविड हार्डीमैन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किंग्सले डेविस, एम ट्यूमेन, पार्सन्स, डब्ल्यू मूर ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, इसको किसने स्वीकार नहीं किया है? बताइए। 23 का यहाँ पर राइट क्या होगा, बताइए। ट्वेंटी 23 का यहाँ पर राइट क्या होगा, बताइए। ट्यूमिन होगा। ठीक है, ट्यूमिन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूमिन ने आलोचना की थी, किसकी आलोचना की थी? जो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने मिल करके सामाजिक स्त्रीकरण का, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो फंक्शनल थ्योरी दी थी, सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, उसकी आलोचना ट्यूमिन ने की थी। अपनी जो उनकी बुक है या जो लेख है, उसका नाम क्या था? A critic to some principles of stratification। A critic to some principles of stratification में इन्होंने आलोचना की थी किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के जो स्ट्रैटिफिकेशन की जो फंक्शनल थ्योरी दी थी उसकी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, ट्यूमिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एकांतिक नाभिकीय परिवार, अब ये अवधारणा किसकी है? आई.पी. देसाई, गुडे एंड हॉट, पार्सन्स, मॉर्गन ऑप्शंस है। एकांतिक नाभिकीय परिवार किसका है कॉन्सेप्ट?
बताइए। फैमिली वाले टॉपिक में ये भी कराया गया है क्वेश्चन। एकांतिक नाभिकीय परिवार, किसका हो जाएगा? पार्सन्स का। पार्सन्स का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। पार्सन्स का एक ये भी स्टेटमेंट आता है, परिवार को किसने फैक्ट्री कहा था जो मानवीय व्यक्तित्व का उत्पादन करती है, पालन पोषण करती है। आई थिंक समथिंग ऐसा ही कुछ था। फैक्ट्री कहा था, ये तो कन्फर्म है। फैमिली को इन्होंने फैक्ट्री या कारखाना कहा था पार्सन्स ने, ठीक है। और जो एकांतिक नाभिकीय परिवार है, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली है, इसकी बात करते हैं। पार्सन्स कहते हैं कि ऐसे परिवारों का निर्माण व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम पूछा जा रहा है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली या फिर उपयुक्त सभी? चलिए बताइए। प्राइमरी सोशल कंट्रोल माध्यम पूछा जा रहा है, कौन सा है? देखिए, सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले बात किसने की है? E.A. रॉस ने की है अपनी बुक सोशल कंट्रोल में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में जो प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम पूछा जा रहा है, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। आगे देखते हैं। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है निर्जातीय केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? निर्जातीय केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाएगा ये? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। स्टेटस, रोल एंड कल्चर, इस टॉपिक को काफ़ी समय पहले कराया गया था। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। उसमें स्टेटस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, रोल से रिलेटेड जितने भी हैं कॉन्सेप्ट, कल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को कंप्लीट कराया गया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उसमें सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बारे में भी बताया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक तरीके से शॉर्ट में समझें तो इसमें सभी संस्कृतियाँ जो विचार निकल करके आता है, ठीक है, इस अवधारणा का, तो वो यही है कि सभी संस्कृतियाँ अपने अपने स्थान पर क्या हैं? श्रेष्ठ हैं, बेहतर हैं, बेस्ट हैं, ठीक है। जब हम यूँ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब किसी भी संस्कृति को उसी समाज की संस्कृति के जो मानदंड होते हैं, मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उनसे जब हम देखने का, समझने का हम प्रयास करते हैं तो उसको ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। तो इस तरीके से फिर क्या होगा? सभी जो संस्कृतियाँ हैं वो अपने अपनी जगह पर क्या है होंगी? बेस्ट होंगी, श्रेष्ठ होंगी, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक आयामी मानव। ये पुस्तक किसकी है? एक आयामी मानव। ऑप्शंस है वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस ऑप्शंस है। एक आयामी मानव, राइट क्या होगा यहाँ पर? एक आयामी मानव किसकी है?
राइट क्या हो जाएगा 23 का? 23 का यहाँ पर राइट क्या होगा? 27 है, ठीक है। एक आयामी है, ये किसकी हो जाएगी बुक? हर्बर्ट मॉर्क्यूस की। एक आयामी मानव हर्बर्ट मॉर्क्यूस की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? समान संस्कृति वाले जनसमूह को जनजातीय किसने कहा है? मेलानोव्स्की, क्रोबर, आर ब्राउन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट क्या होगा? समान संस्कृति वाले जनसमूह को जनजातीय किसने कहा? समान संस्कृति वाले जनसमूह को जनजाति के रूप में किसने परिभाषित किया इनमें से? मेलानोव्स्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रोबर। क्रोबर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? देखिए फील्ड वर्क से फिर क्वेश्चन है, किशनगढ़ी पर जो अध्ययन है वो किसका रहा है? रिवर्स, मैकम मेरियट, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। रिवर्स, मैकम मेरियट, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। चलिए बताइए किशनगढ़ी पर किसका अध्ययन रहा है? तो किसका हो जाएगा फील्ड वर्क? मैकम मेरिट का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को जो मीडिया सोसाइटी है वो किसने कहा है? जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड। जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड ऑप्शंस हैं। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी मीडिया सोसाइटी है, यह किसका कहना है? बताइए। मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोडिलार्ड, ठीक है, बोडिलार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ऑप्शंस है ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, यह किसका कहना है? सामाजिकरण की प्रक्रिया का विस्तार ही सामाजिक नियंत्रण है, किसका कहना है? ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले ऑप्शंस हैं। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए। 31 का यहाँ पर क्या होगा राइट? फिचर होगा, ठीक है, फिचर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, प्रतिलोम है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, ये प्रतिलोम है। संस्कृति ग्रहण का, नृजाति केंद्रवाद का, प्रभुत्व का या फिर अल्पसंख्यकवाद का। 32 का राइट क्या होगा? प्रतिलोम है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर नृजाति केंद्रवाद होगा। नृजाति केंद्रवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो समनर ने दिया था। नृजाति केंद्रवाद के बारे में भी कई बार बताया गया है। ये क्या, ये अवधारणा, इस अवधारणा में क्या बात थी कही थी इन्होंने, समनर ने? इनका ये कहना था कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्कृति को, ठीक है, किसी दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति, व्यक्ति अपने संस्कृति के जो मानदंड, आदर्श, मूल्य हैं
उनके द्वारा दूसरी संस्कृति को समझता है, जांचता है, परखता है, देखता है, तो ऐसे में वो क्या पाता है कि जो उसका कल्चर है वो बेस्ट है और सामने वाले का जो कल्चर है वो निम्न है, निम्न कोटि का है, ठीक है, हीन है। तो ये नृजाति केंद्रवाद हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में यही था, अभी आप एक क्वेश्चन आया था, कराया गया था कि सभी संस्कृतियाँ अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। जब किसी भी कल्चर को उसके जो सांस्कृतिक मानदंड, मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उनसे जब हम देखते हैं तो वो संस्कृति, वो सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है, ठीक है। यही पूछा जा रहा था यहाँ पर कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, यह प्रतिलोम है, ठीक है। प्रतिलोम है, उल्टा अपोजिट है किसके, नृजाति केंद्रवाद के, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी। अब ये बुक किसकी है, एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर ले लीजिए, ठीक है, मैक्स वेबर। चलिए बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी किसकी है बुक। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स में ये बुक थी, बताई गई थी, किसकी हो जाएगी, एसपी नगेंद्र की, ठीक है, एसपी नगेंद्र की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह उदाहरण है सांस्कृतिक सापेक्षता का, नृजाति केंद्रवाद का, पुनः समाजीकरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये किसके अंतर्गत आएगा, एग्जाम्पल किसका उदाहरण आएगा ये इनमें से, सांस्कृतिक सापेक्षता, नृजाति केंद्रवाद, पुनः समाजीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 का, नृजाति केंद्रवाद। अभी बताया गया ना, जब व्यक्ति अपनी संस्कृति के मानदंड, मूल्यों, आदर्शों से दूसरी संस्कृति को जांचता है, परखता है, तो ऐसे में वो पाता है कि उसकी जो संस्कृति है वो बेस्ट है, दूसरी की हीन है। तो वही है, भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, तो ये नृजाति केंद्रवाद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। समनर की अवधारणा है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन समाजीकरण की विशेषता है। चलिए देखते हैं, यह जीवन प्रयत्न चलती है, यह गतिशील अवधारणा है, यह अपने समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों आदि को आंतरिकृत करने की प्रक्रिया है, या फिर उपयुक्त सभी। समाजीकरण की कौन सी विशेषता है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर, ये सभी होगा, ठीक है, ये सभी होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है, प्राइमरी ग्रुप कौन सा नहीं है, परिवार, दबाव समूह, मित्र मंडली, या फिर पड़ोस। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट कूले का था, CH कूले। सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में ये इनकी बुक आती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि उन्होंने प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। और क्या बताया था कि ऐसा जो समूह होता है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनमें आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध और सहयोग पाए जाते हैं, उन्होंने कूले ने प्राथमिक समूह कहा था। और प्राथमिक समूह के जो उदाहरण बताए थे उन्होंने परिवार, मित्र मंडली समूह, पड़ोस को बताया था, प्रेशर ग्रुप को नहीं बताया था। प्रेशर ग्रुप यहाँ पर राइट होगा, दबाव समूह, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह, ये सभी उदाहरण हैं द्वितीयक समूह के, संदर्भ समूह के, प्राथमिक समूह के, या फिर अर्ध समूह के। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह, ये सभी किसके उदाहरण हैं, द्वितीयक समूह के, संदर्भ समूह के, प्राथमिक समूह के, या फिर अर्ध समूह के। 37 का यहाँ पर क्या होगा,
37 का यहाँ पर क्या होगा? अर्ध समूह होगा, ठीक है। क्वेसी ग्रुप होगा, अर्ध समूह या आभासी समूह भी दिया होता है कहीं कहीं, ठीक है। अर्ध समूह या आभासी समूह भी दिया होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, वो जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर की है। याद रखिएगा, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने अर्ध समूह या आभासी समूह की अवधारणा दी थी। और सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनमें समूह के कुछ लक्षण तो पाए जाते हैं और कुछ लक्षणों का अभाव होता है। जैसे कि उसमें पूर्ण संगठन और जागरूकता ऐसे समूहों में नहीं देखने को पाई जाएगी, ठीक है। पूर्ण जो संगठन है और जो जागरूकता है एक दूसरे के प्रति, वो ऐसे समूहों में नहीं पाई जाती है। इसमें समान आयु वर्ग के लोग, समान लिंग समूह के जो लिंग समूह है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जैसे कि एक जो बस स्टैंड है उस पर बस का वेट करते हुए जो व्यक्तियों का समूह है वो आ जाएगा। उसमें संगठन का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, ये सभी एग्जाम्पल्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो अर्ध समूह या आभासी समूह से कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बोटोमोर एंड जिन्सबर्ग का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति के 4 प्रकार जो बोर्दियो के द्वारा दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा है? आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति या फिर इनमें से सभी। संपत्ति के 4 प्रकार बताए हैं बोर्दियो ने, ठीक है। और वो बताना है इनमें से कौन सा है। आर्थिक संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है, सांस्कृतिक संपत्ति है या फिर ये सभी हैं। 38 का राइट क्या होगा बताइए? 38 का राइट क्या होगा? ये भी बताया गया है, कराया गया है क्वेश्चन। ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी हो जाएंगे, तीनों ही सही हैं। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो चौथी संपत्ति की जो बात की थी वो कौन सी थी, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किसने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी एवं बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया है? अंतर्विवाह को रूढ़िवादी एवं बहिर्विवाह को प्रगतिवादी किसने बताया है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, समनर एंड केलर, पीवी यंग, टाइलर। किंग्सले डेविस, समनर एंड केलर, पीवी यंग, टाइलर ऑप्शंस हैं। 39 का यहाँ पर राइट क्या होगा? अंतर्विवाह को रूढ़िवादी और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी किसने बताया? समनर एंड केलर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। ए क्या है? ए क्या कह रहा है? जाति बंद संरचना है जबकि वर्ग खुली संरचना है। ऑप्शन बी है जाति में अंतःविवाह का नियम कठोर है जबकि वर्ग में बहिर्विवाह संभव है। सी है जाति में व्यवसाय आनुवांशिक होते हैं जबकि वर्ग में ऐच्छिक व्यवसाय की व्यवस्था है। या फिर उपयुक्त सभी, ये सभी सही है। चलिए बताइए। जाति बंद संरचना है, वर्ग खुली संरचना है, अंतःविवाह जाति में अंतःविवाह का जो नियम होता है वो कठोरता से उसका पालन होता है, वर्ग में बहिर्विवाह संभव होता है, जाति में जो व्यवसाय होते हैं वो आनुवांशिक होते हैं, वर्ग में ऐच्छिक व्यवसाय की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है या कथन किसका है? मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर, टर्नर। मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर, टर्नर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, ये किसका कहना है? राइट क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है। मैक्स वेबर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी वो सोशल एक्शन को बताई थी, सामाजिक क्रिया को बताई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? न्यासिता परिवार जिमरमैन, मर्डॉक, लेस्ली, एम.के. गांधी ऑप्शंस हैं। न्यासिता परिवार की जो अवधारणा है वो किसकी है? जिमरमैन, मर्डॉक, लेस्ली, एम.के. गांधी ऑप्शंस हैं।
42 का यहाँ पर राइट क्या होगा? 42 का यहाँ पर राइट क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिमरमैन हो जाएगा। ठीक है, जिमरमैन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक तो न्यासिता परिवार यानी कि ट्रस्टीशिप फैमिली की बात की थी, फिर गृहस्थ परिवार की बात की थी, और तीसरा आणविक परिवार या जिसे व्यक्तिवादी परिवार कहा जाता है, ये बताया था। ये सभी जब फैमिली वाला टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था उसमें काफ़ी अच्छे से बताया था, डिटेलिंग भी बताई थी कि न्यासिता परिवार क्या होता है, आणविक परिवार क्या होता है, गृहस्थ परिवार किसे कहा जाता है। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है ऐसा परिवार क्या कहलाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा, है ना, सभी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी। तो जिमरमैन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा है? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमेन, माइकल यंग। स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसका कहना है? किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमेन, माइकल यंग ऑप्शंस हैं। 43 का यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? टॉलकट पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, टॉलकट पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन रहा है वो फंक्शनलिज्म थ्योरी पर रहा है, सोशल सिस्टम पर भी रहा है पार्सन्स का। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक है वाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। अब इसके लेखक बताने हैं कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं जॉन एच गोल्डथोर्प, विलियम फुट वाइट, सी राइट मिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। जॉन एच गोल्डथोर्प, विलियम फुट वाइट, सी राइट मिल्स। वाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। बताइए, वाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। राइट क्या हो जाएगा 44 का? सी राइट मिल्स। ठीक है, मिल्स की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वॉर्ड। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति, प्रोग्रेस की व्याख्या इनमें से किसने की है? राइट क्या होगा? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वॉर्ड ऑप्शंस हैं। बताइए, वॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कल्चर एंड सोसाइटी। अब ये किसकी बुक है? रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, जी.एस. गुरिये, रॉल्फ टर्नर। कल्चर एंड सोसाइटी। तो कल्चर एंड सोसाइटी किसकी हो जाएगी? बताइए। जी.एस. घुरिये की। जी.एस. घुरिये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैन एंड कल्चर। अब बुक का नाम क्या पूछा गया है? मैन एंड कल्चर। किसकी है? रेमंडफर्थ, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेंडिक, क्लार्क विस्लर। रेमंडफर्थ, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेंडिक, क्लार्क विस्लर ऑप्शंस हैं मैन एंड कल्चर। बताइए 47। सभी बुक्स कराई गई हैं। मैन एंड कल्चर किसकी है? क्या हो जाएगा? मैन एंड कल्चर किसकी है? रेमंडफर्थ। रेमंडफर्थ ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता या फिर सामाजिक विचलन। चलिए बताइए, रेफरेंस ग्रुप के बारे में बात हो रही है। संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? सामाजिक संघर्ष,
सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता या फिर सामाजिक विचलन। 48 का क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक गतिशीलता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दलित इन मॉडर्न इंडिया। दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल वॉलेस, S.R. चार्ल्स, S.M. माइकल, T. स्टॉकरलेट एपिस्टीन। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी बुक हो जाएगी ये? राइट क्या होगा? दलित इन मॉडर्न इंडिया ये हो जाएगी S.M. माइकल की। S.M. माइकल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है फैशन वे लोक रीतियाँ हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, और ये तर्क किसका है? टॉड, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग। फैशन वे लोक रीतियाँ हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह किसने कहा है? फैशन को इस तरीके से किसने परिभाषित किया? टॉड, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? लुंडबर्ग होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।